बरेली के बवालियों ने किस तरह से उनका योगी स्टाइल में ट्रिपल एक्शन वाला इलाज लगातार चल रहा है। मौलाना एंड गैंग पर तालाबंदी के साथ हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। वहीं हापुड़ में किस बात को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किस बात पर हुआ है बवाल, ये तमाम खबरें, इसके अलहदा भी तमाम बड़ी खबरें होंगी डिटेल से। बरेली में जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, भीड़ को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर पकड़ाया था, उनकी डेंटिंग पेंटिंग फुल स्पीड से लगातार हो रही है। पीला पंजा इस वक्त टॉप गियर में चल रहा है। हर उस मकान, हर उस दुकान को समतल किया जा रहा है जो अवैध थी, जिन्होंने अतिक्रमण किया था, नियमों की अनदेखी की थी। तौकीर रजा की साजिश में जितने किरदार थे, अब एक एक कर सबका हिसाब किताब हो रहा है। जिसने बरेली हिंसा के बाद तौकीर रजा को पनाह दी थी, उसके घर पर भी अब सरकारी तलवार लटक रही है। बरेली का किन किन जगहों पर बुलडोजर चला, किस किस फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ, पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 26 सितंबर को बरेली में जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी की थी, ईंटें चलाई थी। अब उनके अवैध निर्माण की एक एक ईंट पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में जिन्होंने नफरती पत्थर चलाए थे, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो भूल गए थे कि यूपी में सरकार किसकी है। अब ये बुलडोजर उन्हें उसी गलती की बार बार याद दिला रहा है। बरेली के उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। शनिवार को मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के बारात घर पर पीला पंजा चला था और आज फिर बची हुई इमारत को गिराया गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नफीस की अवैध दुकानों को भी सील कर दिया है। इसके अलावा फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने वाले फरहत के मकान पर भी ताला लगा है, जबकि सैलानी मार्टे में करीब 200 अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। जिस जगह पर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पहले भव्य बारात घर हुआ करता था, लेकिन आज रजा पैलेस खंडहर में तब्दील हो चुका है। नफीस अहमद की इस अवैध इमारत को गिराने की शुरुआत शनिवार को की गई थी, जिसे आज अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आरोप है कि नफीस ने ही साजिश के तहत जुमे के दिन सभी मस्जिदों में नमाज का टाइम बदला था। इसके अलावा इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। बरेली के रजा पैलेस पे आज लगातार दूसरे दिन भी बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर यहाँ पे है। कल देर शाम तक जो कार्रवाई की गई थी 4 बुलडोजर के द्वारा, उसके बाद जो कुछ भी बच गया था उसको आज तोड़ा जा रहा है। 2 बुलडोजर लगे हुए हैं और इस बारात घर का एक कोना जो नहीं टूटा था, छत का हिस्सा, अभी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक साथ सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया था। बड़ा सा ये बारात घर था और कहीं उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पे प्रशासन का बुलडोजर इतनी आसानी से पहुंचेगा और जो तौकीर रजा और उसके आसपास के लोग हैं, उसके साम्राज्य को इस तरह से ध्वस्त किया जाएगा। डॉक्टर नफीस का ये बताया जा रहा है, नक्शे के हिसाब से इस बारात घर को नहीं बनाया गया था। 2024 में ही नोटिस दे दी गई थी और उसके बाद मई 2025 में इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद कल से इस बारात घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ 2 जेसीबी चल रही है, दूसरी तरफ कई मजदूर हैं, दर्जनों मजदूर लगाए गए हैं। आगे ऊपर देख सकते हैं, वहां पे वो लोग मैनुअली तोड़ रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, छत में छेद कर रहे हैं और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। जिस नफीस खान के बारात घर पर बरेली में बुलडोजर चला है, वो अपने आप को डॉक्टर नफीस खान कहता था। खान ऑप्टिकल के नाम पर अपनी दुकान चलाता था। बरेली हिंसा के बाद जब प्रशासन ने नफीस की कुंडली को खंगाला तो पता चला कि नफीस फर्जी डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। अब डॉक्टर खान ऑप्टिकल को भी सील कर दिया गया है। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा और उसके सहयोगियों की एक एक परत खुल रही है। जो अपने आप को डॉक्टर कहता था, डॉक्टर नफीस खान, अब उससे डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये वही डॉक्टर नफीस खान है जिसके बारात घर पे एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उसकी दुकान को सील कर दी गई है। इस पे अगर आप देखें तो डॉक्टर खान ऑप्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे लोग जो आते थे उनके आंख के इलाज करता था, उनको चश्मा देता था।
अब इस हिंसा के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि डॉक्टर नफीस खान तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है कि 11 तारीख को आप 12 बजे तक उपस्थित होकर अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। डॉक्टर नफीस खान सो कॉल डॉक्टर जो है ये अभी पुलिस के गिरफ्त में है। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और इसकी दुकान से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और एक बड़ा किरदार माना जाता है ये डॉक्टर नफीस खान। और इस हिंसा के बाद एक डॉक्टर का जो नकाब था वो भी इसके चेहरे से उतर गया है कि ये फर्जी डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहा था, चश्मे दे रहा था। वो अब इसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, चिकित्सा अधिकारी को। अब स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से डॉक्टर होने का प्रमाण मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने नफीस को 11 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आने को कहा है। एक्चुअली मेरे संज्ञान में आया है कि कोई ये डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक पीएचडी वाले डॉक्टर होते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो डिग्री है। तो संज्ञान में आया है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। जब हमने टीम को भेजा तो इनके बोर्ड में पाया गया कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं थी, इसलिए उसको सील कर दिया गया। तौकीर रजा के एक करीबी का जमकर इलाज हो रहा है। तौकीर रजा के एक और करीबी नदीम की 4 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। नदीम ने इन दुकानों को किराए पर दे रखा था। बरेली हिंसा मामले में नदीम को बरेली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बरेली हिंसा से जुड़े हुए एक किरदार के ऊपर में बरेली पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त नौमेला मस्जिद के पास में हूं और यहाँ पे 4 दुकानों को बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नक्शे के आधार पे ये दुकानें नहीं बनी थी। बिल्कुल नौमेला मस्जिद के पास में ये दुकानें बनी हुई हैं। चारों दुकानों को एक साथ सील कर दिया गया है। ये दुकानें नदीम की बताई जा रही है। नदीम पहले ही बरेली हिंसा मामले में पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। नदीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो तौकीर रजा का करीबी था और इस हिंसा के दौरान उसने पुलिस से, बरेली पुलिस की एक वॉकी टॉकी छीन ली थी, वो भी पुलिस को नदीम के पास में बरामद हुई। और इसके साथ साथ इस मामले में जो हाफ एनकाउंटर हुआ था 2 व्यक्तियों का, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि नदीम के बुलावे पे ही शाहजहांपुर से वो दोनों लोग आए थे जिनके पास से कट्टा बरामद हुआ था। तो कह सकते हैं कि तौकीर रजा के करीबी जितने भी हैं, चाहे नफीस हो, नदीम हो, फराहद हो, सबके ऊपर में एक एक करके बरेली पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये घर बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी फरहत खान का है। आज इस पर प्रशासन की सील लगी हुई है। फरहत ने ही फाइक एनक्लेव में मौजूद इस घर में तौकीर रजा को रहने का ठिकाना दिया था। अब उसकी ये गलती भारी पड़ गई है और प्रशासन ने इस घर को भी सील कर दिया है। बरेली में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। इन सब के बावजूद कुछ जगहों पर उपद्रवी उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे। हापुड़ में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ तो वहीं 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। दंगइयों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। हापुड़ में माहौल आखिर किसने खराब किया, क्यों किया और पुलिस के सामने ही भीड़ आखिर कैसे युवक को पीटती रही? तमाम सवालों के जवाब डिटेल में मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। जो मेरा भांजा उधर गया जा रहा था, मैं भीतर हूं, आ रहा हूं, उसके साथ में था ये आदमी। हाँ, ये आदमी साथ में था। बाइक पर बैठे शख्स को लोगों की भीड़ बुरी तरह से पीट रही है। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। बीच बचाव की कोशिश होती है लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बवाल की खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भी मौके पर आ गया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। आरोपियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। क्या हुआ यहाँ पे? चाप चढ़ रही है 11-12 चाप। फिर क्या हुआ यहाँ? मार पिटाई फिर भैया 2 लेडीज आई, 2 लेडीज बाथरूम करने गई उठ के। मुसलमान के 3-4 लोंडे उन्होंने फर्क को खींच रहे। फिर एक बच्चे ने देख लिया तो उसको खोपड़ा फाड़ से मार दिया। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की है, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में बवाल हो गया। बवाल की शुरुआत मामूली बहस से हुई जो मारपीट और तोड़फोड़ में बदल गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं।
मारपीट का आरोप मुस्लिम पक्ष के एक दबंग पर है, जिसने एक युवक के साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष मारपीट करने लगे। पहले सुनो, मेरा एक्सीडेंट हुआ पहले। अरे मेरे आज का वीडियो बना रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे, मालिक है ये आदमी उनका। अरे आज का बताइए, आज का यही है, मैंने बता दिया ना आपसे, ये बुलाएगा उस आदमी को। पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन हंगामा जारी रहा। हालात को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल हापुड़ के एक गांव में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान एक युवक शौच के लिए प्रभात फेरी से बाहर आया। दूसरे समुदाय के एक युवक ने उसे शौच करने से रोका, जिससे दोनों में कहासुनी हो गई और मामला कम्युनल क्लैश में बदल गया। ग्रामीणों ने शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि कुछ देर बाद एक समुदाय के युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि विरोध करने पर पथराव और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने पर भी भिड़ंत जारी रही। हिंदू पक्ष दूसरे समुदाय पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगा रहा है और धार्मिक कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश बता रहा है। गणेश विसर्जन को या देवी प्रतिमा विसर्जन हो, हिंदू त्योहारों को लेकर एक खास ट्रेंड बन गया है। बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। जुलूस में शामिल लोगों पर नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के बुल्ढाना में माहौल बिगाड़ने की यह साजिश रची गई। प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। बुल्ढाना में हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर किसने फेंके? उपद्रवियों के अटैक के बाद बुल्ढाना में आज क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दो गुटों के बीच जमकर पत्थर चल रहे हैं। जिसे जो मिल रहा है उसी से हमला कर रहा है। दिन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीती रात का बवाल कितना भीषण रहा होगा। सड़क की चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। दुकान के बाहर, नाले के अंदर हर तरफ सिर्फ पत्थर और पत्थर ही नजर आ रहे हैं। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। यहां भी हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमले किए गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विसर्जन जुलूस पर हमला किया। पथराव में 20 से 25 लोग घायल भी हो गए। ये जुलूस हर साल निकाला जाता है। इस बार भी उत्सव का माहौल था। मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने को लेकर जुलूस और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। बहस के बाद विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू पक्ष के लोग विसर्जन न करने पर अड़ गए। मांग होने लगी कि जब तक पथराव करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक विसर्जन नहीं होगा। पश्चिमी भारत और उत्तर भारत से मानसून करीब करीब जा चुका है, लेकिन पूरब की तरफ आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार बेहाल है। पश्चिम बंगाल में नदियां रेड लाइन को क्रॉस कर रही हैं। कुदरत का सबसे खौफनाक प्रहार दार्जिलिंग पर पड़ा है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बिहार से पश्चिम बंगाल में हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारी अगली वेदर रिपोर्ट में। चंद सेकंड्स में पानी में समा गया मकान। पुल में इतना पानी भरा है कि एम्बुलेंस पानी में डूब गई।
सड़क पर रेस्क्यू के लिए बोट चलानी पड़ी। पूरा इलाका बरसाती पानी से जलमग्न हो गया। सोसाइटी में लाइन से लगी कारें पानी में डूब गईं। ट्रक आधा पानी में डूबकर बंद हो गया। अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मानसून का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह तबाही मची हुई है। मैदानों में जहां बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं, तो पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार बारिश से पहाड़ियां तबाह हो रही हैं। मिरिक के पास नदी के किनारे बना एक घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ये हरा मकान भरभरा कर गिर गया। 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। दार्जिलिंग के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। मिरिक में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। स्थानीय प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। दार्जिलिंग में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड होने से कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 2 लोग अब भी लापता हैं। बालासन नदी पर बना लोहे का पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ब्रिज नदी के पानी से ढह गया है। ये पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था, लेकिन अब संपर्क टूट चुका है। कलिम्पोंग में लगातार बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आ गया है। तीस्ता नदी का पानी सड़क पर आने से सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ठप पड़ गई है। भूस्खलन की वजह से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता भी आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे इनके बीच संपर्क लगभग टूट चुका है। लेकिन अभी भी ये हालात सुधरते नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी ये मूसलाधार बरसात रुकने वाली नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के हिमालय वाले इलाकों में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही भूस्खलन होने की भी चेतावनी दी है। अब तस्वीरें बिहार की। यहाँ तो लगभग हर जिला मूसलाधार बारिश की चपेट में आ चुका है। गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर हर इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। बिहार के गोपालगंज में बारिश से बुरे हालात हैं। यहाँ बारिश से जल जमाव के बीच एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लगातार पानी भरने के कारण एम्बुलेंस के ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सीतामढ़ी शहर जलमग्न हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि सदर अस्पताल में पानी भर चुका है। मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों और आवासीय इलाकों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। शहर की नालियां और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। सीतामढ़ी जिले से होकर बहने वाली सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बागमती, लखनदेई और अधवारा समेत कई छोटी नदियां उफान पर हैं। सीतामढ़ी में मौजूद भारत नेपाल बॉर्डर पर भी स्थिति गंभीर हो गई है। भिट्ठा मोड़ पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जबकि सोन बरसा बॉर्डर पर भी बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। रोहतास जिले में तो इतनी बरसात हुई है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी पानी घुस गया। लाइन में खड़ी सारी कारें पानी में आधी डूबी नजर आई। लगातार बारिश से कैमूर पहाड़ी की नदियां और झरने उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।